इस वक्त हमारे साथ योगिता बयान है, यानी कि एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो लगातार पीड़िता का समर्थन करते हुए, उनका साथ देते हुए हमें कई वर्षों से नज़र आई हैं। और बीते दिन भी आपने तस्वीरें देखी इंडिया गेट पर, जहां पीड़िता के साथ योगिता भी मौजूद थी। तस्वीरें देखकर हमें समझ आया किस तरह से हटाया गया पुलिस के द्वारा। फ़िलहाल पीड़िता के क्या हाल हैं और किस तरह से वो मानसिक जो पीड़ा है उसको झेल रही हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, पहले दो बातें हैं। इनको ऑलरेडी एक्सीडेंट करा के, इनको आपको पता होगा कितना सिवियर उनको वो किस तरह से बची हैं। जब ये 4-5 साल पहले उनका एक्सीडेंट कराया गया तो उनके वकील की मृत्यु हो गई, उनकी 2 मासी और बुआ की मृत्यु हो गई उसी एक्सीडेंट में। ये सर्वाइव करी, ये 6 महीने हॉस्पिटल में थी, ये भी बिल्कुल डिक्लेयर डेड थी। और उसके इतनी सारी शरीर में चोटें हैं, अभी भी उसके हाथ पैर में नकली हाथ पैर, मतलब उसके रॉड्स डली हुई हैं, उसके टांके लगे हुए हैं, उसका पूरा फेस स्मैश्ड है। उसके बावजूद भी हिम्मत करके वो लड़की अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। शरीर तो आपने तोड़ फोड़ दिया उसका, बेचारी का मनोबल भी आपने तोड़ दिया, कल आपने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। और अभी सिचुएशन ऐसी थी कि हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, उन्होंने शादी भी की, उनके अभी बच्चे भी हैं 2, और वो अपनी लाइफ को जीना चाह रही थी। इतने में आपने ये इस आरोपी को बाहर कर दिया। तो उनके हस्बैंड पे भी अटैक हुआ पिछले महीने, और वो दोनों सुसाइडल थे। कल उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं बच्चों समेत। उनको समझा बुझा कर हमने बोला नहीं, आपको लड़ना है। तभी हमने उनको बोला आपकी जो मन में है बताइए। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे प्रोटेस्ट करना है। तो आई वॉज सिटिंग विद हर। हम लोग चाह रहे हैं कि क्या हम मिसाल पेश कर रहे हैं, आप भी महिला हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मतलब शर्म आती है ये बोलते हुए कि हम इस देश में न्याय के लिए ऐसे लड़ना पड़ता है, मतलब मरते मराते। मतलब कोई और होता तो कब की ये लड़ाई छोड़ चुका था, बट उसकी इतनी हिम्मत है, वो यहाँ तक लड़ी है। हमने काफ़ी समझाया, उनकी मनोस्थिति बहुत ख़राब है जैसा मैंने बोला, बट वो स्ट्रॉन्ग लड़की हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत परेशान हैं, सुसाइडल हैं, उनकी हम काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो बहुत सारी इश्यूज से वो गुजर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, कल हम लॉयर्स से भी मिले थे। तो इसमें तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे बयान करूं कि हम बयान नहीं कर पा रहे तो उनके साथ क्या क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। जो कोर्ट ने पॉक्सो की जो धारा है उसको हटा दिया है और इस वजह से जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे ख़त्म कर दिया है। 18 साल की वो उस वक्त थी या नहीं थी, उस पर भी संदेह कहीं ना कहीं हो गया है। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए वो तो एक दाव पेच है, कोई भी लीगल अच्छा वकील इसको खेल सकता है। ये 18 साल की, चाहे वो परपेटेटर हो या विक्टिम हो, इस पे ही खेलते हैं सब कि 18 से 1 साल 1 महीना भी नीचे है, 1 दिन भी नीचे है तो वो बच जाते हैं। इनके स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये 18, क्योंकि आप देखिए ये गांव में लोग रहते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ लिखाना है इन्हें नहीं पता होता। उनका कुछ प्रूफ्स उनके फेवर में है, कुछ नहीं है, बट यहाँ दाव पेच खेल के, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है, बेस्ट से बेस्ट उन्होंने लॉयर हायर की और अपनी रिप्रेजेंटेशन की। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आपको भी मालूम है जुडिशरी कैसे इन्फ्लुएंस होती है हमारे देश में। योगिता जी, घटना की जो तारीख है, समय है और जगह है वो भी अलग अलग दी गई है, जिसका भी दूसरे पक्ष को एडवांटेज मिला है। बिल्कुल एडवांटेज मिला है या एडवांटेज निकाला गया है। एडवांटेज होता नहीं तो लोअर कोर्ट क्यों सज़ा देती? आप बताइए, ये केस कितना पुख्ता तरीके से लोअर कोर्ट ने किया। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट जजमेंट दे दिया, अच्छे तरीके से ट्रायल हुआ। और लोअर कोर्ट के, या तो आप बोल दीजिए वो बेवकूफ़ बैठे हैं वहाँ पर कि हमें कोई यकीन नहीं है, उन्होंने जो किया ख़राब किया, पुलिस ने केस ख़राब किया। अब बार बार जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं कि पुलिस ने ख़राब कर दिया। तो अब पुलिस किसकी है? जहाँ जिसका ये विधायक है, जिस पार्टी का, उसी की तो पुलिस है। अगर आपकी पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है तो फिर आप फेंक दीजिए ना उनको निकाल के, और नए हायर कीजिए, अच्छी सी ट्रेनिंग करिए। कहीं ना कहीं गलती तो सिस्टम की है ना, और भुगत कौन रहा है? पीड़िता। और अभी खाली एक छोटी सी बात नहीं है ना कि आप बोल देंगे कि हमने छोड़ दिया, उसके पीछे आप पूरी एक हिस्ट्री समझिए। उसके ऊपर जान का खतरा, उस पर कितने सारे अटैक हुए, उसका गैंग रेप हुआ, उसको बेच दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया, वकील को मार दिया गया, भाई बुआ को मार दिया गया, मासी को मार दिया गया, इस पर अटैक्स हुए मल्टीपल। आप मजाक की बात है ये। मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं हुआ होगा। करीबन 60 पेज का जो जजमेंट है वो हम भी एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें एक और बात है जो समझ नहीं आ रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस समय एक घटना बताई जा रही है उस दौरान का जो फ़ोन रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर एक तरीके से अहम एविडेंस के तौर पर पेश किया गया। और वो फ़ोन रिकॉर्ड जो है उससे किस तरीके से आपके अनुसार खेला गया या क्या दिखाया गया? देखिए टेक्निकली कैसे खेल सकते हैं दाव पेच, मैंने आपको बताया, वो वकीलों को बहुत खूबी आता है। और ऐसे तो निर्भया केस में भी प्रूव नहीं हो पा रही थी लोकेशन, ठीक है, बट
अल्टीमेटली उन्होंने ही किया था और वो पाए गए, तो कोई सबूत इकट्ठा करना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसके बिना पर बहुत सारे रेपिस्ट बरी हो जाते हैं। हमारे पुराने केसेस में भी ऐसा हुआ है, बट खाली उसी बिना पे नहीं होना चाहिए। विक्टिम अगर कह रही है और हुआ है और ये प्रूव हुआ है लोअर कोर्ट में, देखिए टेक्निकली वो तो वकील दावपेच खेलते हैं, मुझे मालूम है। बचाने के लिए आप 1000 लूपहोल्स कर सकते हैं, कन्विक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इसमें कोई दोहराए तो है नहीं, क्योंकि अगर गैंग रेप नहीं किया और रेप नहीं किया होता तो उनको मरवाने की साजिश, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लगातार जिसे कोइंसिडेंस बताया जा रहा है, तो अब ऐसे में मानसिक दबाव झेल रहा पूरा परिवार पीड़िता का, अब आप लोग क्या करने वाले हैं, पीड़िता क्या करने वाली है, नेक्स्ट कदम क्या होगा? लीगल कोर्स में हम तो जा ही रहे हैं, उसके अलावा अगर हमें कोई रेमेडी समझ में आती है, जैसे कि आप पीछे देखेंगे पुलिस आ चुकी है, हम लोग, हमें नहीं लगता हमें प्रोटेस्ट भी करने दिया जाएगा। प्रोटेस्ट के नाम पर आप देख लीजिए, थोड़ी देर हम अब शांतिपूर्वक अपनी बात कल इंडिया गेट पर रख रहे थे, हमें उठा दिया गया। मुझे नहीं मालूम इस देश में पीड़िता अपनी आवाज़ कैसे उठाए, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों का सहयोग है, डेफिनेटली मीडिया है तो कुछ हमारी आवाज़ जिंदा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको नज़र आई योगिता बयाना, और आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की जो सज़ा काट रहे पूर्व बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उनको फ़िलहाल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। और इस पूरे केस में अब उन्नाव पीड़िता आपको फिर से एक बार तस्वीरों में नज़र आई, जहाँ इंडिया गेट पर उन्होंने प्रदर्शन किया, उनका साथ देती हुई उनकी मां भी साथ में नजर आई, और उनके साथ में एक्टिविस्ट योगिता भी थी जिनसे अभी हमने बात करी। अब लगातार इस केस में आगे क्या होगा ये देखना बहुत अहम हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।